बेन का अब इतना भयंकर चार बढ़ा है कि ऋषियों से रहा न गया। पृथ्वीराज प्रयाग में सभा होती है और सभा में सबने निर्णय किया, भृगु इत्यादि ने, कि बड़ा भारी मूर्ख ध्रुव तो एक क्षत्र सम्राट पृथ्वी पर उन्होंने किया, लेकिन ये बेन बड़ा भयंकर मूर्ख राजा निकला, अत्याचारी अनाचारी पापाचारी निकला। ऐसे राजा को तो साप देकर के भस्म कर देना चाहिए। सभी ऋषियों ने समर्थन किया कि ऐसा ही किया जाए। ऐसे अराजक अधार्मिक राजा के रहने से और अधर्म बढ़ेगा, इसलिए इनके लिए जब तक अनुष्ठान बगलामुखी उल्टा मंत्र जाप करके इन्हें मार डाला जाए। का सुनो, मारने से पहले भृगु ने कहा कि मारने से पहले एक काम और किया जाए, चल करके समझाया जाए। ठीक है, चला जाए। भृगु इत्यादि मुनिगण आते हैं और आकर के राजा से अपना प्रस्ताव रखते हैं, हे राजन, अब तक आपने जो कुछ भी अधर्म किया इस अधर्म का त्याग कर दे। आपके अत्याचार अनाचार के कारण पृथ्वी निर्बीज होती चली जा रही है। पृथ्वी में डाले गए बीज जल करके भस्म हो जा रहा है। प्रजा हाहाकार कर रही है, चारों तरफ अराजकता और हिंसा फैल रही है। लोग अभाव और दुर्व्यसन से ग्रस्त हो रहे हैं। अतः आपको अनाचार छोड़ देना चाहिए। तो कहने लगा, बेन, ऐ महर्षियों सुनो, एक बात बताओ कि राजा के अंग में आप ऋषियों ने ही तो वर्णन किया है सभी देवता निवास करते हैं। कहा बिल्कुल, लेकिन किस राजा के अंग में? तुम्हारे जैसे दुराचारी पापाचारी के अंग में नहीं, सदाचार संपन्न राजा के अंग में समस्त देवता निवास करते हैं। तू तो अराजक है। विष्णोर्विरंच गिरिश इंद्रो वायुर्जमो रवि परजन्यो धनदः सोमः क्षितिरग्निरपां पतिः। समझ गए मुनिगण कि ये ही मानने वाला न। अतः यदि तुम नहीं मानोगे तो हम लोग साप देंगे। मुनियों ने क्रोध में भर करके बेन को साप दिया है। मन्यु प्रहरणा विप्राह न विप्राह शस्त्रधारिणः। अपने साप मुख से बेन को साप दे दिया। हन्यताम हन्यताम, ऐसा मारो मारो। इतना कहना था कि बेन का शरीर गेंद के तरह सिंहासन से लुढ़क करके धरती पर आ गया और हुंकार करते हुए अपने अपने उत्तरीय को झटकाते क्रोध में भरे ये महर्षिगण निकल गए। सुनीता बड़ी चतुरा है, अनेक प्रकार की औषधियों को इकट्ठा करके एक तेल के नाम में अंग के शरीर को रख दिए। मुनि लोग चले गए। अराजकों का राजा अराजक भी जीवित रहता है तो कुछ अराजकता कम रहती है, लेकिन जो बेन मरा तो जितने और अराजक तत्व थे सब अहम पूर्वम करने लगे। आधा मेरा, आधा तेरा, आधा तेरा, आधा मेरा। अब राज्य का बंटवारा करना, इधर तुम इधर तुम इधर तुम इधर तुम, और सीमाओं को बांटना शुरू कर दिए। भृगु इत्यादि ने देखा, रे ये तो और बड़ा अनर्थ हो गया, चलो कुछ किया जाए। फिर लौट करके आते हैं और आकर बेड़ के शरीर का मंथन किया जाता है। और मंथन करने से सबसे पहले नाभि के नीचे के अंग का मंथन हुआ तो एक काला कलूटा हर्षकाय, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटी छोटी आंख,
खड़े खड़े बाल, एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही कहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मुनियों ने देखा कि ध्रुव के वंशधर अंग का पुत्र वेण के शरीर का इतना प्रयत्न करके हम लोगों ने यत्न किया कि कोई सुंदर संतति उत्पन्न हो जाए मंथन के द्वारा, लेकिन ये तो काला कलूटा हस्त का है, ये तो राजा होने के योग्य नहीं। बड़े क्रोध में भर करके भृगु इत्यादि ने कहा, निषीदा बैठ। यही हिंदी में उसका ही हिंदी है, बैठ। इसी से उसका नाम पड़ गया बैठा, निषीदा, नए सादा। ये सब के सब जो निषाद कहलाते हैं, इतिहास तो कोई पढ़ता नहीं। बड़ा ही इनका पवित्र वंश रहा है, ध्रुव के वंशधर है, और सबके सब ये निषाद क्षत्रिय है। नए सादा ततो भवत, जिसको आधुनिक सरकार ने एसटी शेड्यूल ट्राइब में रख दिया है, जो यहाँ के राजा थे एक जमाने में, उसे सरकार कितना बंटवारा कर रही है, देख लो। और अभी कुछ दिन पहले कहा जाता कि हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है, और उस संगठन के प्रधान अगुआ ने, श्री भागवत ने कहा कि ये सब बनाने बिगाड़ने वाले सब ब्राह्मण लोग हैं। तो ठीक है, मैं ब्राह्मणों की ओर से अकेले उद्घोषणा करता हूं कि सारी जातियां हम नष्ट किए, सब अपना अपना सर्टिफिकेट वापस करो, अपना अपना सर्टिफिकेट सब वापस करो। ब्राह्मणों ने यदि बनाया है, किसी को निषाद किसी को कुछ, तो ठीक है, ब्राह्मणों की ओर से मैं अकेला घोषणा कर देता हूं, सब अपना अपना सरकार के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट वापस करें, क्योंकि हमने बनाया है, सारी जातियां हमारी बनाई हुई है। तो सब लोग अपने अपनी जाति सर्टिफिकेट वापस करें, और सभी लोग अपने आप को मान ले ब्राह्मण। क्या दिक्कत है, मैं हंसी नहीं कर रहा, सब मान लो अपने आप को ब्राह्मण, सारे सर्टिफिकेट वापस किए जाएं, मैं अकेला घोषणा करता हूं। लेकिन सरकारी लाभ लेने के लिए कोई सर्टिफिकेट वापस नहीं करेगा, मैं पक्का जानता हूं। उसके लिए तो सर्टिफिकेट जरूर चाहिए। ये इतिहास है शेड्यूल ट्राइब का, मैं उसकी कथा, उसका इतिहास सुना रहा। नए सादा ततो भवति कानन गोचरा, जो भी पृथ्वी पर वन प्रदेश है, जल प्रदेश है और पर्वत प्रदेश है, सारे जल पर्वत और वन का एक छत्र सम्राट यही निषादों को प्राप्त हुआ। भृगुवादि मुनियों ने कहा, जाओ जंगलों में रहो, जल जंगल और जमीन पर्वत सब तुम्हारा। कितना बड़ा अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ, जल जंगल और पर्वत। उस समय भी भृगु इत्यादि ने इन्हें उसी पद पर अभिषिक्त किया। विलक्षण विलक्षण तत्व यहाँ प्रकट होते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। पुनः ऊपर के अंग का मंथन आरंभ हुआ, नाभि से ऊपर के अंग का मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले दाहिने अंग का मंथन होता है, और जब दाहिने अंग का मंथन हुआ तब एक मोटा अंग प्रत्यंग अत्यंत सुडौल सुंदर सुवेश सुभग, प्रत्येक अंगों में वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। देखते ही ऋषियों ने कहा, यह तो बड़ा मोटा है, मोटा है। जैसे कोई मोटा है तो लोग क्या उसको कहते हैं, मुटका मुटका कहते हैं, मुठवा मुठवा, मुटका मुटका। तो संस्कृत में मोटा को पृथु कहते हैं, पृथु माने मोटा। ये तो मोटा है, मोटा है, मोटा है, मोटा भाई।
बड़ा सम्मान सूचक शब्द है गुजरात में। मोटा भाई माने बड़े सम्मानित, सम्मानित, आदरणीय, सम्माननीय, महनीय, इस अर्थ में मोटा शब्द। ऋषियों ने कहा मोटा है, नाम पड़ गया मोटा। मोटा भाई अर्थात मोटा माने पृथु, पृथु माने मोटा। वे साक्षात भगवान नारायण की अंशावतार थे। उन्हें बाह्य अंग का मंथन हुआ, उसके द्वारा दे दिव्यमान अग्नि की तरह जिनके अंग प्रत्यंग से ज्योति छिटक रही है, ऐसी एक देवी प्रकट होती है जिसका नाम पड़ा, ऋषियों ने रखा अर्ची। अर्चिष्यते अथवा अर्च्यते परमात्मनम परमात्मानम यया, जिसके द्वारा परमात्मा की आराधना की जाए, ऐसा नाम रखा अर्ची। अर्च्यते परमात्मानम अनया अतएव अर्ची, इसलिए इनका नाम अर्ची पड़ा। बल्कि इत्यादि ऋषियों ने देखा कि कहां ढूंढा जाए इनके लिए, कहा एक दाया और एक बाया, दाया बाया अंग ही उनका अंग भेद हो गया, गोत्र भेद हो गया। और इस तरह दाया बाया अंग गोत्र भेद करके ऋषियों ने गठबंधन कर दिया, विवाह कर दिया, और विवाह करके सिंहासन पर बिठा दिया। ध्रुव जी के सिंहासन जिस पर अंग विराजमान हुए थे, उसी सिंहासन पर बिठा दिया राजा बना करके पृथु को अर्च के साथ। और महर्षियों ने कहा अब आप राज्य करें। आपके जो पितामह अंग थे बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन बेण बड़ा नालायक था, जिसके अंग से आपकी उत्पत्ति हुई है भगवान, आप उसके द्वारा किए गए अत्याचार, अनाचार, पापाचार का समन करें। तब उन्हीं के नाम पर बाद में इस धरती का नाम क्या पड़ा, पृथु से पृथ्वी। और पृथ्वी शब्द ही चला गया पश्चिम, तो बन गया पृथ्वी का पकार हटा दो, पृथ्वी का पकार प हटाओ तो क्या बनेगा, पृथ्वी, 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 अर्थ इन योर इंग्लिश अर्थ। आपके अंग्रेजी में ये जो पृथ्वी शब्द है यही भ्रष्ट होकर के अर्थ बन गया है ना। तो शब्द विज्ञानी या भाषा विज्ञानी को, भाषा विज्ञानियों के मत में ये सार्थक है कि नहीं, लेकिन भागवत के मत से ये सार्थक है। और तुम्हारा भाषा इसी तरह तुम्हारी भाषा बिगड़ती है। एक दो नहीं, इस तरह हजारों हजारों के सैकड़ों सैकड़ों शब्द हैं जो कि विदेशियों के शब्दकोश में गया है, चाहे वो जापानी हो, चाहे जर्मन हो, चाहे रशियन हो, चाहे इंग्लिश हो। संस्कृत के ही शब्द वहां बिगड़ बिगड़ के इतने बिगड़ गए कि अपने मूल से उनकी पहचान ही करना कठिन हो गया। अन्यथा पृथ्वी शब्द ही अर्थ, ये पृथ्वी शब्द जो तत्सम है इसी का तद्भव रूप है अर्थ, पर्यायवाची नहीं तद्भव है, इससे उत्पन्न हुआ है। जैसे कि भ्रातर से ब्रदर, मातर से मदर, स्टेशनम स्टेशनम से स्टेशन, प्लूटफॉर्म से प्लेटफॉर्म, इंजनम से इंजन, ये सब संस्कृत के शब्द है। रेलम से रेल, रे रेखायाम नसति गच्छति ति रेलम, जो रेखा पर चले उसे रेल कहते हैं। जहां कुछ देर तक ठहरा जाए उसे स्टेशन, स्टेशनम। अस्थागति विरमने, अस्थागति विरमने धातु सन प्रत्यय कृते सति ईडागमे स्टेशनम, इज प्रेरणे धातु णौल प्रत्यय कृते सति इंजनम। इस तरह ये शब्द बनते बिगड़ते हैं। इतना बड़ा धोखाधड़ी। अभी एक कार्टून में पढ़ रहा था ओम नारायण जी आपके लिए, तो एक लड़का ने कहा, वो अंग्रेज था, एक लड़का अंग्रेज अपने पिता से पूछ रहा है, माय डियर फादर, मिस्र में पिरामिड कैसे रह गए? मिस्र में पिरामिड कैसे रह गए? किसने पूछा? पिता ने बेटा से कहा, पिताश्री आप बताइए, आप बताइए। तब तक वो अपना बाल खुजलाता हुआ कहता है कि पिताश्री मैं बताऊं? हाँ बेटा बताओ।
जो हम अंग्रेज ले ना जा सके, भारी होने का कारण मिस्र का पिरामिड मिस्र में रह गया। व्यंग समझे कि नहीं? ये चोर है चोर, ये डकैत है डकैत, ये केवल शासन ही करने नहीं आए थे, तुम्हारी जो भी वस्तुएं चुरा सकते थे चुरा चुरा करके ले गए। कुछ तो धड़ल्ले से जबरन ले गए और कुछ चुरा के ले गए। अब बच गया वही। अब बड़े बड़े अट्टालिकाएं आपके देश में आज भी 10-10 हजार वर्ष पुराने जो आपके देश में जो मंदिर बचे हुए स्थापत्य बचा हुआ है, ले ना जा सके चुरा करके उठा करके, इसलिए रह गया। नहीं तो वो भी उठा करके ले गए होते कोहिनूर हीरा के तरह। समझ गए ना? ये धूर्त और चोर और मक्कार है। लोग कहते हैं भारत बड़ा गरीब था। रे नालायक, जब भारत गरीब था, भारत जब गरीब था तो ये मुगल काहे के लिए आए थे, ये अंग्रेज काहे के लिए आए थे, ये हुण काहे के लिए आए, रोम काहे के लिए आए, क्या लेने के लिए भारत आते थे? ये भारत को लूटने के लिए आते थे। भारत विश्व का सबसे समृद्ध राष्ट्र था। ये जो थे सब पता लगा लगा करके लूटने आते थे। एक तो लूट का पता लगाने के लिए निकला उधर से, तो बाद में उसके नाम पर लोगों ने कहा भारत की खोज करने वाला वास्को टिकावा। अरे नालायक, को लूटने के लिए आया, पता लगाने के लिए आया। जरा चल करके देखो तो कि भारत है कहां। लेकिन इन साम्यवादियों ने, वामपंथियों ने राष्ट्र का इतिहास इतना कबाड़ा बना दिया कि मैं क्या कहूं। इतिहास को तो इतिहास के रूप में ही जानना चाहिए, सत्य जैसा है वैसे जानना चाहिए। लेकिन विगत 70-72 वर्षों में इतना बिगाड़ा कि 72-70 वर्षों की जो पीढ़ियां हैं हम लोगों की, उसे ठीक ठीक जानने में बड़ी परेशानी हो रही है। सत्य इतिहास क्या है अस्तु। आज पृथु के माध्यम से और वेण के माध्यम से इतिहास की हम चर्चा कर रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो पृथ्वी को पृथ्वी अथवा पृथ्वी को अर्थ, ये पृथु के कारण ही कहा गया, कोई और हेतु नहीं है इसका। अन्यथा पृथ्वी की अनेक पर्यायवाची है। उन पर्यायवाचियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध पृथु ने गांव, नगर, उपनगर सबका निर्माण किया, सबका दोहन किया, और दोहन करने के बाद पुनः धर्म की स्थापना की। पृथ्वी सस्य श्यामला हो गई, सारी प्रजा सुखी हो गई। और जब प्रजा सुखी हो गई तो प्रजा अपनी कमाई का षष्ठांश अपने आप राजकोष में जमा करने लगी। इतनी धन धान्य से समृद्ध हो गई प्रजा। विचार करने लगे राजा पृथु कि अब मैं करूं तो क्या करूं, ये धन क्या करूंगा, ये प्रजा की संपत्ति है, प्रजा में ही लग जाए। इसलिए प्रजा की सुख समृद्धि के लिए राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प कर दिया। ऋषियत्री को अपना आचार्य बना लिया। अर्ची और पृथु के द्वारा इनका ज्येष्ठ पुत्र विजिताश्व का जन्म होता है। ये भी बड़े पराक्रमी निकले। अत्रिणाचोदितस्तस्मै संदधे विसुखं वृषा। अनेक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करते करते 100वां अश्वमेध यज्ञ आरंभ करते हैं। पूर्णाहुति होने जा रही है। उस समय इंद्र आ जाते हैं और इंद्र के मन में भय कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पृथु नहीं पहचान सके ये पृथु कौन है, मेरा स्वर्ग लेने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए रूप बदल करके आते हैं इंद्र और आकर के अश्वमेध के घोड़ा को चुरा लेते हैं। पृथु ने कहा कि बेटा तू देख घोड़ा कहाँ गया। पीछा करते हैं। इंद्र अपने ऊपर का जो वेश बनाया था वो खोल नीचे गिरा दिया, ऊपर का वस्त्र नीचे गिरा दिया। भ्रम पैदा हो गया। घोड़ा भी छोड़ दिया, घोड़ा लेकर के आए। फिर दोबारा इंद्र आया, इस पर लाल वस्त्र धारण करके आया। फिर पीछा करके फिर वह रक्तीम वस्त्र छोड़ देता, भाग जाता है रूप छिपा करके। इसी कारण से पृथु के पुत्र का नाम बड़ा विजिताश्व, विजिता
अश्वम ये न, जिसके द्वारा अश्व पर विजय प्राप्त किया गया, इंद्र के हाथों से छुड़ाया गया। श्रीमद्भागवत भगवान के। इस तरह पृथु 24 अवतारों में भगवान के एक अवतार हैं। सोचा बहुकाल से राज्य कर रहा हूं, इनके राज्य में अचानक एक दिन सनक सनंदन सनातन सनतादि कुमारगण आते हैं तो बड़ा आदर करते हैं कि आप आ ही गए तो मैं आपके श्रीमुख से कथा श्रवण करना चाहता हूँ। इधर संवा अश्वमेध यज्ञ ब्रह्मा स्वतः आते हैं और आकर के ब्रह्मा कहते हैं, हे अत्रि